तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो जो थी वो नहीं आ रही थी, जिसका कारण था कि मेरे जो चैनल थे उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक जो थी वो आ गई थी। और यही कारण था कि मैं इतने लंबे टाइम से वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उन कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने में लगा हुआ था। लेकिन चूंकि अब वो सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, तो इसीलिए अब रेगुलरली वीडियो जो है वो आएगी। इसीलिए अब आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लूज कल्टीवेटरों का एल्डर जो होता है वो लुओ चैन और उसके साथियों से बोलता है कि लिटिल ब्रैडो, मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम लोग जानते भी नहीं हो कि हम लोग कितने लंबे टाइम से ज़िंदा है, जिस कारण हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा ऊपर है। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप हमारी बात को मानो, और जैसा करने के लिए हम तुम्हें बोल रहे हैं वैसा करो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद फैटी उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन उससे बोलता है कि मैं थोड़ा आगे की तरफ घूम कर आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जानते हो कि क्या तुम्हारे लिए करना सही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो कल्टीवेटर होता है उसके पास में आ जाता है। और अब लुओ चैन को अपने सामने देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी गुस्से से चिल्लाने लगता है, और वो चिल्लाते हुए सीधे जो लुओ चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि इस बच्चे के अंदर जो हिम्मत है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर बात की जाए इस स्वॉर्ड कल्टीवेटर की तो इसके अंदर जो इविल एनर्जी है वो तो हम लोगों से भी ज़्यादा है। और अगर बात की जाए इसकी स्वॉर्ड की तो जो इसकी स्वॉर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। लगता है कि आज इस बच्चे का यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं होने वाला, ये हर हाल में यहाँ पर मरने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो आराम से उस बंदे को देखते हुए कोई स्पेल जो होता है वो पढ़ने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो भी अपनी जगह पर ही रुक जाता है। जिसे देखने के बाद लुओ चैन उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर से बोलता है कि जो हार्ट क्लीनिंग स्पेल है उसने यहाँ पर तुम्हारी कॉन्सियसनेस को कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास में ला दिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन है उसे प्राप्त करने दो, क्योंकि अगर मेरे पास में इमोर्टल ओरिजिन स्टोन आ जाता है तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी लुओ चैन का शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद अब वो दोबारा से अपनी कॉन्सिस्टेंस को खोकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी को मार दो, सभी को मार दो। और अब उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास से लुओ चैन को गुजरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लूज कल्टीवेटर होते हैं उनमें से एक बोलता है कि वो बच्चा तो पूरी तरह से ठीक है, इस स्वॉर्ड कल्टीवेटर ने उसे कुछ भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जो ये इसकी ईविल स्वॉर्ड है ये पूरी तरह से ईविल भी नहीं है, बस ये लोगों को यहाँ पर डरा रहा है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जो उनका तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तो फिर हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से चलकर जो ओरिजिन स्टोन है उसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन हमारे सामने ही रखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उसी तरफ भागने लगते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को प्राप्त करो। और इतना बोलते हुए एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास से गुजरते हुए बोलता है कि ये बंदा जो है वो हमें कुछ नहीं कर सकता, आराम से यहाँ पर आगे बढ़ो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है, जिसे देखकर बाकी के लूज कल्टीवेटर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा तो इसके पास से आसानी से गुजर गया था, तो फिर ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें मारना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के लूज कल्टीवेटर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, और वो अटैक कर कर उन सभी को वहीं पर ही मार देता है, जिसे देखकर बाहर जो लूज कल्टीवेटर खड़े होते हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने तो केवल कुछ ही सेकंडों में सभी के सभी को लोगों को मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एल्डर येन चैन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस टाइम पर वो बच्चा उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास से गुजरा तो उसने कुछ नहीं किया, और हमारे बंदों को देखते ही मारना शुरू कर दिया। और अपने लोगों की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद इस बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस बच्चे के पास में पक्का कोई स्पेशल एबिलिटी है। जो सुनकर दूसरा लूज कल्टीवेटर जो होता है वो उसे बोलता है कि तो अब हम लोग क्या करें, क्या हमें यहाँ पर जो ये स्टोन है इसे छोड़कर यहाँ से भागना होगा। जो सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ से भागने वाले नहीं है, हम लोगों को बस इंतज़ार करना होगा उस बच्चे के इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को लेकर आने का, जिसके बाद हम उससे उस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को छीन लेंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन, बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने किसी इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को नहीं देखा था और मुझे लगा था कि जो ये इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम है इसके अंदर भी शायद कोई इमोर्टल ओरिजिन स्टोन नहीं होगा, लेकिन ज़रा किस्मत देखो मुझे यहाँ पर एक इमोर्टल ओरिजिन स्टोन मिल गया। और अगर कोई कल्टीवेटर इस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो इससे केवल उसकी जो कल्टीवेशन होती है उसके अंदर ही इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि वो एक पेयरलेस जीनियस बन जाता है, क्योंकि ये उसके फिजिक्स को भी चेंज करता है। और स्टार्टिंग की जो इमोर्टल ओरिजिन वॉर हुई थी वो इसी कारण हुई थी क्योंकि सभी लोग जो थे वो बड़ी से बड़ी मात्रा में जो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन थे उसे प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर हुई। और अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम की तो एंशिएंट टाइम में जिस टाइम पर इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो था वो ज़्यादा कीमती नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पर एक ग्रेट सेक्ट लीडर ने यहाँ पर अपने जितने भी डिसेंडेंट थे उन सभी को पैदा होते के साथ ही ओरिजिन स्टोन की पावर अब्जॉर्ब कराना शुरू कर दिया। और इमोर्टल ओरिजिन स्टोन के इफेक्ट के कारण जो उसके सभी डिसेंडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए, जिस कारण उसका सेक्ट जो था वो इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सेक्ट बन गया। और यही कारण था कि सभी लोगों का ध्यान जो था वो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिस कारण इमोर्टल ओरिजिन वॉर स्टार्ट हो गई, जिस कारण बहुत सारे एम्परर और सेक्ट लीडरों के बीच में वॉर होती रही। और चूंकि अब मेरे पास में एक इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो है वो आ चुका है, तो अगर मैं इस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन का इस्तेमाल जो है वो खुद के लिए करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं जो तीसरी हेवनली चेन है उसे तोड़ सकता हूँ। और अब लुओ चैन की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक लूज कल्टीवेटर चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे जल्दी से यहाँ पर आओ और इमोर्टल ओरिजिन स्टोन हमें दो। तो जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि अगर तुमने हमें इमोर्टल ओरिजिन स्टोन नहीं दिया तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो ये इमोर्टल ओरिजिन स्टोन है इसे मैंने खुद की मेहनत से यहाँ पर प्राप्त किया है, तो आखिर मैं तुम लोगों को ये इमोर्टल ओरिजिन स्टोन क्यों दूँ। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वे लूज कल्टीवेटर होते हैं उन्हें भी लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में लुओ चैन से बोलते हैं कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ऑर्डर को ना मानो। और उनकी इस बात को सुनकर जो लुओ चैन होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो खुद को समझते क्या हो जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूँगा, क्या तुम लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर एक लूज कल्टीवेटर को लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसे सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। जो सुनकर उन लूज कल्टीवेटरों का जो लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर इस बच्चे को कैप्चर कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से हमें इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को देने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर खड़े हुए लूज कल्टीवेटर होते हैं वो लुओ चैन के साथियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक लूज कल्टीवेटर हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर अपनी सिचुएशन को समझो और चुपचाप हमारे सामने गिव अप कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने अब सरेंडर करने के सिवा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो तुम्हारे सभी साथी जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है उसे उन लोगों की बात को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इन सभी को जान से मार दो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए लूज कल्टीवेटर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और एक हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये बच्चा यहाँ पर हमें मारना चाहता है। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि क्या ऐसे लगता है कि ये मामूली सा स्नेक हमें कुछ कर पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो स्नेक होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि स्नेक उनमें से एक बंदे को उठाकर खा जाता है। जो देखकर अब लूज कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, सभी लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे यहीं पर ही ख़त्म करो। और वो इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो वो स्नेक होता है वो अपनी टेल से अटैक कर उन लूज कल्टीवेटरों को उठा कर दूर फेंकने लगता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो स्नेक होता है वो उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। और उस लूज कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही जो स्नेक होता है वो उसे भी उठाकर खा जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर बचे हुए जो बाकी के लूज कल्टीवेटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि ये बड़ा सा स्नेक जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लगता है कि हमने इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इतना बोलकर अब एक लूज कल्टीवेटर जो होता है वो अपने एल्डर से बोलता है कि एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मुझे नहीं लगता कि हम इस स्नेक से जीत पाएंगे। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है यहाँ से वापस चलो। जो सुनने के साथ ही लुओ चैन उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास में आकर बोलता है कि उन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोलकर उन कल्टीवेटरों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते जो वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है वो आकर उन लोगों के ऊपर धड़ाधड़ कर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है।
जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर केवल ये बड़ा सा स्नेक ही नहीं बल्कि ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो है वो दोनों ही इस यंग मैन की बात को मान रहे हैं। अब अगर मुझे अपनी जान को बचाना है तो मेरे पास में केवल एक ही रास्ता रह गया है। मुझे सबसे पहले अटैक कर जो ही बच्चा है इसे यहीं पर ही मारना होगा। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, अगर तुम मुझे शुरू में ही इमोर्टल ओरिजिन स्टोन दे देते तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की लाइफ जो था वो बख्श देता, लेकिन अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही यहाँ पर मारूंगा। और अब उस लूज कल्टीवेटर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर लुओ चैन उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन के ऊपर अपनी फिंगर को रखता है। और लुओ चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है। और उस एनर्जी के कारण जो वो इविल कल्टीवेटर होता है वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। जिसे देखकर वो भी अब शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद जो छू रैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि सच में ये किस प्रकार की एनर्जी थी जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसके इतना बोलते ही जो लुओ चैन होता है वो भी अटैक की पावर को देखकर थोड़ा खुश होता है। और खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की एनर्जी से यहाँ पर एक्सेप्ट ही किया जा सकता था, अगर इसकी एनर्जी को थोड़ा सा मोबिलाइज कर दिया जाए तो ये अर्थ को भी सेटल करने की पावर रखती है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो चू रैन और बाकी लोगों के पास में आ जाता है। और उनके पास में आने के बाद अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इन सभी को मार दो, इन सभी को मार दो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से जो स्नेक होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो स्नेक होता है वो भी अब उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर से घबराने लगता है। और अब इसे देखते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस कल्टीवेटर का यहाँ पर कल्टीवेशन का रियलम क्या है, क्योंकि इसके ओरा से ही हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब आप इसके अंदर हो। जो सुनते के साथ ही शूरैन जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर इस कल्टीवेटर का सामना जो है वो मेरे फादर कर रहे होते तो मेरे फादर जो है वो भी इसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि इसका ओरा मेरे फादर से पावरफुल और टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो है वो मुझे मिल चुका है तो इसीलिए टाइम आ चुका है इस डेमोनिक एनर्जी से तुम्हारा पीछा छुड़ाने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो वहाँ पर यिन एंड यांग की फॉर्मेशन को बनाकर किसी स्पेल को करना शुरू कर देता है, जिस कारण अब वो कल्टीवेटर भी अपनी होश में आने लगता है। और अपनी होश में आने के बाद वो बोलता है कि अब मुझे थोड़ी चीज़ें जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अब मैं इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की पावर का इस्तेमाल करूंगा और उसी के साथ में यहाँ पर फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इविल एनर्जी है उसे निकालूंगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो तुम्हारी सोल को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण हो सकता है कि जो तुम्हारी सोल है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर तैयार होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उसके ऊपर इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक कलर की स्मोक निकलकर बाहर आना शुरू कर देती है। और कुछ ही पल में जो वो स्मोक होती है वो वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर को लेना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत की जो है कि यहाँ पर इस लॉर्ड को परेशान कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वो डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है मेरी यहाँ पर स्वॉर्ड जो थी वो इसके साथ में जल्दी ही मर्ज होने वाली थी पूरी तरह से, जिसके बाद मैं इसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता और दोबारा से ज़िंदा होने का जो मेरा प्लान है वो कंप्लीट हो जाता। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन से बोलता है कि तुम्हारी जैसी मामूली सी स्पिरिट के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो दोबारा से ज़िंदा होने के सपने जो है वो देख रही है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो डीमन होता है वो भी गुस्से से लुओ चैन की तरफ देखने लगता है और वो लुओ चैन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि मेरे प्लान को यहाँ पर बर्बाद किया। क्या तुम जानते भी हो कि एक स्वॉर्ड बॉडी के कल्टीवेटर को ढूंढ पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने इतनी मुश्किल से स्वॉर्ड बॉडी कल्टीवेटर को यहाँ पर ढूंढा था और उसकी सोल के साथ में धीरे धीरे अपनी सोल को मर्ज करना शुरू किया ताकि मैं यहाँ पर रिबॉर्न होकर दोबारा से हेवनली रियलम के अंदर जा सकूँ।
लेकिन तुम इकलौते के कारण यहाँ पर मेरा प्लान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुम्हें इस चीज़ की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते ही वो डीमन लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर लुओ चैन भी अपनी वेपन को निकाल लेता है और अपनी वेपन को निकालते के साथ ही सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण उस डीमन को भी बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस एक सोल हूँ, तो आखिर सोल के ऊपर तुम्हारे अटैक का इफेक्ट कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका ध्यान जो होता है वो लुओ चैन के वेपन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो वॉइड स्पेड है, क्या इसका मतलब ये है कि ये तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ये तुम नहीं हो सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है और उस डीमन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर इमोर्टल ओरिजिन वॉर हुई थी तो उस टाइम पर मुझे अच्छे से याद है, तुम और तुम्हारे लोग जो थे वो अंडरवर्ल्ड से वो यहाँ पर वॉर करने के लिए आए थे और अगर मैं सही हूँ तो तुम सभी मेरे पैरों के नीचे क्रश कर दिए गए थे। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी एक बेकार सी सोल जो थी वो यहाँ पर बच गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी रियल बॉडी जो थी वो डेसोलेट अब इस रियलम के अंदर कैद हो गई थी, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम एक बार मर चुके हो तो इसीलिए तुम्हें मरा हुआ ही रहना चाहिए। जो सुनकर वो इविल स्पिरिट जो होती है वो लुओ चैन से अपनी जान की भीख मांगते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने टाइम लगा दिया दोबारा से ज़िंदा होने के लिए, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे ज़िंदा रहने का एक और चांस दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बख्श देता, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी जो हरकतें है वो तुम्हें यहाँ पर सही इंसान बनने कभी भी नहीं देगी, तुम हमेशा ही बुरे क्राइम जो है वो करते रहते हो, आज भी तुम यहाँ पर बुरी ही चीज़ें कर रहे थे। और तुम्हारे जैसे एक इविल पर्सन को छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये मासूम लोग हैं इनके ऊपर दोबारा से खतरे को लेकर आना, तो इसीलिए मैं इतना बड़ा रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपनी वेपन का जो साइज़ होता है उसे बड़ा करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद जो वो डीमन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन उसकी नहीं सुनता और अपने वेपन को उसके ऊपर देकर मारता है, जिस कारण उसकी सोल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं तो यहाँ पर मरने ही वाला हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम भी ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहोगे, तुम इस वर्ल्ड से एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो इसीलिए कोई चांस नहीं है कि तुम भी बचकर निकल पाओ। मेरी ही तरह आज नहीं तो कल तुम भी यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन की सोल होती है पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हारी सोल जो थी वो एक डेड सोल के द्वारा कैप्चर कर ली गई थी और वो तुम्हारी सोल के साथ में अपनी सोल को मर्ज करना चाहता था, और यही कारण है कि उसने फोर्सफुली जो तुम्हारी सोल थी उसका काफ़ी सारा पार्ट जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए तुम्हारी सोल जो है वो डैमेज हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पर स्टे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यही कारण है कि तुम अभी के लिए इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनकर वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि जिस टाइम पर मैंने इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर किया था कल्टीवेशन करने के लिए, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये डीमन स्पिरिट जो है वो मेरे ऊपर अटैक कर मुझे एक डीमन बना देगी। पता नहीं अगर ये एविल स्पिरिट जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती और ये इसे इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के बाहर चली जाती, तो पता नहीं ये बाहर किस तरह की तबाही मचाती। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी की अगर तुम्हारी कंडीशन देखी जाए तो मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम्हें इमोर्टल सीक्रेट रियलम के अंदर ही रहना चाहिए, और मैं तुम्हें यहाँ पर सोल नर्सिंग टेक्निक जो है वो देने वाला हूँ, इसे तुम कल्टीवेट करना, जो कि तुम्हारी सोल को रिशेप करने में तुम्हारी मदद करेगी, और जिस टाइम पर तुम पूरी तरह से हील हो जाओ तो तुम्हें इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के बाहर आ सकते हो। और इतना बोलकर जो वो चैन होता है वो सोल नर्सिंग टेक्निक को उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है, जिसे देखने के बाद वो सोल कल्टीवेटर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस टेक्निक का लेवल इतना ज़्यादा हाई है। सीनियर, ये कल्टीवेशन की टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि इस तरह की टेक्निक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इतनी आसानी से पास ऑन कर देगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन से बोलता है कि तुम उन 1000 टैलेंटेड लोगों में से एक हो जो कि 9 स्वॉर्ड एम्परर के बाद में स्वॉर्ड फिजिक्स के साथ में पैदा हुआ है, और अगर तुम लकी रहे तो तुम जो स्वॉर्ड स्पिरिट है उसे भी कल्टीवेट कर पाओगे, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम खुद की स्वॉर्ड बॉडी बना पाओगे, जिसके कारण तुम्हारी अचीवमेंट जो है वो 9 स्वॉर्ड एम्परर से भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है।
और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम इतना जान सकते हो कि मैं लिंगजुई सेक्ट का पैट्रिच हूँ। और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद जब तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे तो उसके बाद में तुम आकर मुझसे लिंगजुई सेक्ट के अंदर मिल सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर, अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर ख़त्म कर देने के बाद मैं आपकी काइंडनेस का रिपे जो है वो ज़रूर करूँगा और मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर आकर आपको जिस प्रकार की भी मेरी मदद चाहिए होगी मैं करूँगा। चाहे आप मुझे कुछ भी करने के लिए बोलो, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर से बोलता है कि ठीक है, तो जो तुम्हारे पास में स्वॉर्ड है ये मुझे दे दो, क्योंकि मैंने चैन फैमिली का जो करंट पैट्रिस है उससे वादा किया था कि मैं उसके एंसिस्टर स्वॉर्ड को वापस लेकर आऊँगा। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन फैमिली का वही एंसिस्टर होता है जिसके बारे में चैन फैमिली के पैट्रिच ने लुओ चैन को बताया था। और अब जो चैन फैमिली का एंसिस्टर होता है वो भी लुओ चैन को अपनी स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आप इसे लेकर जा सकते हो। और अब चैन फैमिली के एंसिस्टर के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।